जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की जिसके संबंध में कानून की जानकारी ना होने की वजह से कई ऐसे युवा हैं जो आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठा चुके हैं। बात हम कर रहे हैं वो सामाजिक मुद्दे की जिसको सूदखोरी कहा जाता है, ब्याज पर पैसा दिया जाना कहा जाता है। तो जो ब्याजिए ब्याज पर पैसा देते हैं और उसकी जो वसूली करते हैं, तो इस तरह से वसूली की जाती है, इस कदर मानसिक प्रताड़ना दे दी जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि समाज में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके संबंध में कानून ना हो। हर एक सामाजिक मुद्दे पर कानून मौजूद है। जानकारी ना होने की वजह से व्यक्ति अक्सर गलत कदम उठा जाता है। जानकारी बचाओ कही जाती है। आपको अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने कानून की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो आप उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति ब्याज से पैसा लेता है, तो उसको लगता है कि जिस व्यक्ति से उसने पैसा लिया है, उसको अधिकार है अपना पैसा वसूली का। बिल्कुल, बेशक उसको अपना पैसा वसूली का अधिकार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पैसा वसूली करने के लिए गैर कानूनी कदम उठाए। मसलन आपको धमकी दे, आपके दरवाजे पे पहुँचकर आपकी बेइज़्ज़ती करे, आपके परिवार की बेइज़्ज़ती करे, गाली-गलौच करे। अगर वो व्यक्ति भी जिसने आपको पैसा दिया है और अगर वो आपके दरवाजे पर आकर इस तरीके की आपके साथ कोई भी अगर एक्ट करता है, तो वो गैर कानूनी होता है, अपराध कहलाता है। वो अपराध की कैटेगरी में ही शामिल होता है। तो आइए बात करते हैं कानून की। उत्तर प्रदेश सूदखोरी अधिनियम 1976 ये वो कानून है जो सूदखोरी के संबंध में बनाया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान बता दिए गए थे कि अगर कोई ब्याज पर पैसा देगा तो उसको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लाइसेंस के साथ-साथ अगर वो पैसा वसूली करेगा तो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे कि वो अपराध की कैटेगरी में शामिल हो जाए। स्पष्ट रूप से कानून ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि आप अपना काम करें लेकिन लाइसेंस बनवाएँ और लाइसेंस के बाद कानून के दायरे में रहकर ही आप अपना ये काम कर सकते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से लाइसेंस जारी किया जाता है, उसका रिन्यूअल किया जाता था। लेकिन अब जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में निरसन अधिनियम 2022 जो बनाया गया, उस कानून के तहत ये जितने भी पुराने कानून थे इस तरीके के, बहुत सारे ऐसे कानून थे पुराने जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उन सभी कानूनों को खत्म किया जा चुका है। उसी में से एक ये 1976 का कानून सूदखोरी अधिनियम 1976 इसको भी खत्म किया जा चुका है। अब कानून चूँकि खत्म हो चुका है तो क्या लगता है कि अब सूदखोर जो ब्याजी हैं, वो बेलगाम हो गए हैं? कानून खत्म हो गया तो क्या अब उनको सज़ा का डर नहीं है? क्या अब उनको जुर्माने का डर नहीं है? क्या इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबियों, अपने हितैषियों के पास पहुँचाएँ, ताकि सभी को इस संबंध में जानकारी हो सके और हो सकता है कि आस-पड़ोस में आपके कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अंदर ही अंदर, मन ही मन में ऐसी घुटन का सामना कर रहा हो, जिसको नहीं पता कि इसके बारे में अब हम क्या कदम उठाएँ। अगर इस तरीके की कोई भी घटना किसी के साथ घट रही है, सीधा थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराएँ, उन ब्याजियों के विरुद्ध, जिन ब्याजियों ने आपको पैसा दिया है और आप एसपी महोदय के पास लेटर भेज सकते हैं, स्वयं हाज़िर हो सकते हैं। उसके अलावा आप अदालत के समक्ष